वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। स्वागत है आपका। मार्केट में धूम मची है, बहुत ज्यादा गैप डाउन हो रहा है, रिसेशन आने वाला है, टैरिफ के चलते तहलका मचा है, तो और कितना ब्लडबाथ आएगा। इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि ये सही टाइम रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर और वेट करना चाहिए। मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट और नीचे आएगा। लोग कह रहे 2025 में मार्केट एकदम वर्स्ट कंडीशन में जाने वाला है। तो ये सभी सवालों के जवाब मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपके सामने रखने वाला हूँ। सो बी विथ मी टिल एंड। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन जरूर हिट करना, ताकि हर एक फाइनेंस वर्ल्ड की नॉलेज आपके सामने विद इन अ डे मिलती जाए। जो मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में डिस्कस करने वाला हूँ उसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस डबल स्पीड से बूस्ट होगा। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही क्या है कि जो हिस्ट्री में हुआ था, जो पहले हुआ था, अगर वही सेम पैटर्न आगे भी होने के चांसेस है। तो एक बार देखते हैं कि डॉट कॉम बबल 2000 में डॉट कॉम बबल आया था, उसके चलते मार्केट ऑलमोस्ट 52% डाउन आ गया था, 950 पॉइंट्स फॉल आया था, जो कि तभी निफ्टी 1700 या फिर 1800 पे ट्रेड कर रहा था, आप देख सकते हो। और उसके बाद 52% डाउन मतलब बहुत ज्यादा क्रैश था। लेकिन उसके बाद 2-3 साल में मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर किया। लेकिन डॉट कॉम रिकवरी के बाद एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, मोर देन अ क्वार्टर मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तो क्या इसकी वजह सेम यही थी कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग किया था, या फिर जो भी कैश इनफ्लो हुआ था इन्फ्लेशन के चलते, मार्केट डाउन के चलते, वो टाइम पे जो भी था, लेकिन एक क्वार्टर से ज्यादा मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये बड़ी बात है। और वहां पे भी 35% निफ्टी टूट चुका था। लेकिन बस आप यहाँ पे देखिए, डॉट कॉम बबल का इवेंट होने के बाद एक करेक्शन आया मार्केट में 3 से 4 साल बाद, और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट कितना ऊपर चला गया। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट 300% जो भी डाउन ट्रेंड था फॉर टाइम बिंग, उसके बाद नेक्स्ट 4 साल में 300% निफ्टी ऊपर जा चुका था, ऑलमोस्ट 4800 पॉइंट्स। जहां पे निफ्टी एक टाइम पे ट्रेड कर रहा था समथिंग अराउंड 1500 के आसपास, वहां पे निफ्टी चला गया था 6200 के भी ऊपर, ऑलमोस्ट 4800 पॉइंट्स के ऊपर चला गया था। तो क्या ये रीजन है कि डॉट कॉम बबल ना कि इंडिया में था, ओवरऑल मार्केट में था? वैसे ही आज के डेट में टैरिफ जो है इंडिया में नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है। डॉट कॉम बबल के बाद आया 2008 में द फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके वजह से निफ्टी ऑलमोस्ट 64% टूट चुका था। कोरोना के बाद भी जितना निफ्टी नहीं टूटा था, उतना निफ्टी वो टाइम पे टूट चुका था। लेकिन उसके बाद आप सिंपली देख सकते हो कि एक बार फिर से 2 साल के बाद करेक्शन आया, जो कि एक क्वार्टर के ऊपर चला। लेकिन उसके बाद मार्केट ने जो रिकवरी दी है, अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट 100% मार्केट ने रिकवरी दी थी, जो भी ये करेक्शन के चलते। करेक्शन भी 28% का हुआ था, एंड आज के डेट में भी आप निफ्टी देखोगे तो समथिंग अराउंड 20% निफ्टी टूट चुका है। और ये जो करेक्शन है एंड वो जो करेक्शन है, सेम अगेन कोरोना के बाद करंट सिनेरियो में मार्केट करेक्शन दे रहा है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो डॉट कॉम बबल के बाद करेक्शन हुआ था, द फाइनेंशियल क्राइसिस, इतना बड़ा इवेंट होने के बाद भी 2 साल बाद करेक्शन आया था, जिसके वजह से 28% निफ्टी टूट चुका था। लेकिन इमीडिएट बाद आप देखोगे कि इसके बॉटम से मार्केट ऑलमोस्ट 100% रिकवर हुआ था, जो कि 4500 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा चुका था। तो सिर्फ आप फोरकास्ट कीजिए कि यस, आगे आने वाले टाइम में भी क्या हो सकता है। करेक्शन के नेक्स्ट 3 इयर्स में 100% रैली देने के बाद आप देख सकते हो कि अगेन मोर देन अ क्वार्टर के लिए एक करेक्शन आया था, वो भी 25% के आसपास था, जो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। 2015 से लेके 16 तक वो चला था, एंड वो टाइम पे इन्फ्लेशन रेट भी पीक पे था, जिसके वजह से मार्केट अच्छा खासा ड्रॉप हो गया था 25% के आसपास। एंड वो भी सिनेरियो टेम्पररी होते हुए नेक्स्ट 4 इयर्स में निफ्टी 80% अप जा चुका था, करेक्शन का बॉटम पकड़ के। ऑलमोस्ट 5500 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर चला गया था 2020 तक। उसके बाद आया था बॉस पैंडेमिक,
जिसके बाद निफ्टी अगेन ऑलमोस्ट 40% के आसपास टूट गया था कोरोना की वजह से। जो डॉट कॉम बबल में नहीं हुआ, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं हुआ, उससे भी कम 40%, सिर्फ और सिर्फ 40% निफ्टी टूट चुका था। जो कि डॉट कॉम बबल में 52%, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में 65% के आसपास निफ्टी टूट चुका था, और कोरोना के टाइम पे निफ्टी 40% के आसपास टूट चुका था। एंड उसके बाद जो रिकवरी आई बॉस, जो टेम्पररी फेज के लिए थी, जो नेक्स्ट 1.5 साल में आ गई थी, उसने मोर देन 140% का रिटर्न कमा के दिया था इन्वेस्टर्स को। अगेन एक बार आप देखोगे तो 2022 में एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता था कि जो ऑलमोस्ट मोर देन अ क्वार्टर था। हम लोग यहाँ पे 3 महीने के ऊपर मार्केट जितना टाइम डाउन ट्रेंड में था वही सिर्फ पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं। एंड उसके बाद क्या मूवमेंट आया उसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस, जिसके वजह से 2022 में मार्केट 18% नीचे आ गया था ऑल टाइम हाई से। लेकिन बॉस आप यहाँ पे देखिए कि रिकवरी कितनी आ गई थी, जो कि 2024 में सितंबर एंड तक हाई लगाया था 26,000 का। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 73% का रिटर्न आपको सिर्फ 2 साल में मिलता था। एंड अभी आप देख सकते हो कि टैरिफ के चलते बोलो, ट्रम्प आने के बाद बोलो, इंडियन इलेक्शन आने के बाद बोलो, मोदी गवर्नमेंट 3.0 के बाद बोलो, यूएस के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बोलो, ये इतना सब कुछ आपको देखने मिल रहा है। लेकिन एक बार सिर्फ फोरकास्ट करके देखिए कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता था, मार्केट का डाउन ट्रेंड कितने समय के लिए था, एंड आने वाली जो रिकवरी है वो कितनी लंबी चली थी। एंड अगेन जो भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसका एंड यही रहता है कि यस, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि जो हिस्ट्री में हुआ था, पहले हुआ था, वही सेम पैटर्न दोहराने के चांसेस होते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए कि वीकली रिकवरी, इतनी बड़ी रिकवरी आने के बाद इतना बड़ा गैप डाउन, ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए। आप स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हो, जो मैंने पहले ही कहा था, मोस्ट जो 21,800 का जो सपोर्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। एंड मार्केट ने बीच में ही रिवर्स ले लिया है एंड ऊपर चला गया है कि मार्केट ने गलत टाइम पे रिकवरी दी है। जो कि मार्केट का एक सपोर्ट था 21,800 के आसपास, एंड मैंने क्लियर कट कहा था कि यस, मार्केट यहाँ पे आएगा, उसके बाद पुल बैक मिलेगा। और अगेन यही नहीं तो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, ये भी चीज मैंने 1.5 महीने पहले ही कही थी, जो कि आने वाला है एंड उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा इंडियन मार्केट पे। तो आने वाले टाइम में ऐसे कौन से स्टॉक्स है, अगर वो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यही नहीं तो आने वाले टाइम में कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, वो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। आई वॉन्ट म्यूचुअल फंड एनालिसिस, आई वॉन्ट स्टॉक एनालिसिस। एंड ईटीएफ के बारे में चाहिए तो ईटीएफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि 5 बेस्ट ईटीएफ है ये रिकवरी मार्केट में। आने वाले टाइम में नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या हो सकता है निफ्टी का, तो यस, ये भी कहा गया है कि आने वाले टाइम यानी कि 2028 तक, 2030 तक निफ्टी जो है 30,000 तक जा सकता है। एंड इंडियन इकोनॉमी जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकती है। अभी इकोनॉमी बढ़ानी है तो जीडीपी के नंबर्स बढ़ने चाहिए। जीडीपी के नंबर्स आप देखोगे स्लोली नीचे आ रहे हैं, लेकिन अगर सबको ऊपर जाना है तो पहली चीज जो इम्पैक्ट करती है वो है स्टॉक मार्केट। अभी आज के मार्केट में देखोगे तो एफआईआईस भी पैसे निकाल रहे हैं, बीआईएस भी पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो उसमें बने रहिए, क्योंकि एवरेजिंग का इफेक्ट है वो आपको अभी नहीं तो आने वाले टाइम में दिखेगा। और अगर आप लमसम के बारे में सोच रहे हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा टाइम रुकिए, ताकि एक बार मार्केट में वीकली एनालिसिस के ऊपर कंफर्मेशन आ जाए, देन ओनली यू कैन एंटर इन मार्केट by investing in mutual fund और stocks। So I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने कुछ भी मेरे मन का, दिल का नहीं कहा, जो भी है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपको बताया है। एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो अभी आप आगे फोरकास्ट करके देखिए कि आने वाले टाइम में अगर ये मैं बॉटम पकड़ देता हूँ, जो कि 21,800 के आसपास है, इसके कंपैरिजन में अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे भी चला आएगा तो ऑलमोस्ट
20% का गेन आपको मिल सकता है। आर यू गेटिंग इट? ऑलमोस्ट 20% मार्केट टूट चुका है एंड अगर ऑल टाइम हाई पे भी आता है तो 20% आपको मिल सकते हैं एंड उसके ऊपर जितना भी आएगा वो एडिशनल बोनस ही रहेगा। सो यस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिल्टर्ड फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब करना एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी डेफिनेटली वीडियो शेयर करना ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बना रहे एंड यस, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और इस म्यूचुअल फंड। थैंक यू दोस्तों।